तो जनवरी के अंतिम हफ्ते में मान के चलिए कि बहुत बड़ा जबरदस्त और वैश्विक स्तर का आयोजन होगा और 10-15 दिन वो आयोजन चलेगा, पूरे देश भर से लोग आएंगे। और त्रिपाठी जी ने तो इरादे भी साफ कर दिए हैं कि वोट तो मांगेंगे, खुल के मांगेंगे। अब तो सर मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, मैं तो आपसे पहले ही बता चुका था। और मैंने जब ये बताया था, मैंने उस वक्त सवाल पूछा था कांग्रेस और बीजेपी एसपी के लोगों से कि 15 जनवरी के बाद कभी भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, पूरे भारतवर्ष से फ्री ट्रेनें और फ्री बसें शुरू हो जाएंगी, हर 5 किलोमीटर पर गेट बन जाएंगे, पंडाल बन जाएंगे, गेंदे के फूल लग जाएंगे, गेरुए झंडे गेरुए कपड़े लग जाएंगे, खाना फ्री बटेगा, शरबत फ्री बटेगा, पानी फ्री बटेगा। अब अपनी गठरी उठाइए और गाड़ी में बैठ जाइए। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा? 2 महीने चलेगा, आपने 15 दिन। सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम आपको एडवांस में कैसे पता है सर? आपको भी पता हो सकता था, खाली मैं अक्सर बोलता हूं कि जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं उसकी तरह सोचना शुरू कर दीजिए, आप उससे वैसे ही जंग जीत लेंगे। मसला ये है कि जब आप बॉर्डर पे फौज भेज रहे हैं और आपके जो कमांडर और मेजर हैं वो उसकी तरह सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़ेंगे कैसे? बहुत छोटी सी बात है कि जिससे आपका मुकाबला है, अगर उससे बेहतर नहीं सोच सकते हैं तो उसकी तरह सोचने लगिए। जैसे दुश्मन सोच रहा है वैसा सोचना शुरू कर दीजिए, आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएंगे। कांग्रेस की भाषा आपने सुनी, समाजवादी पार्टी आपने 15 दिन कहा, आपने नहीं ये लोग तो एकदम बदले हुए हैं। आपने नहीं आपने सर आपने 15 दिन कहा, मैं आपसे 2 महीने कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो ये है कि लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों को पूरे भारत से 2-2.5 महीने में किसी भी कीमत पर अयोध्या पहुंचाना। नहीं भी कर रहे होंगे तो ये इनका टारगेट है। अब ये 25, 50, 60, 70 मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आपसे जी। और जो नहीं बता रहा हूं उसको कभी अकेले में कमरे में पूछ लेगा, वो बता दूंगा आपको। अब तो बात करनी पड़ेगी सर आपसे। जो मेरा जो मैं इनका प्लान समझ रहा हूं जी। नहीं सर, देखिए 2024 की तैयारी है, पूरे भारत को ये राममय करेंगे, ये अपना क्रेडिट लेंगे और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और ये चले जाएंगे चुनाव में। मैं संडा साहब से कह रहा हूं, संडा साहब आप भी जाएंगे। कहां? और राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा, प्रियंका जी भी जाएंगी, अखिलेश जी भी जाएंगे। रोकेंगे कैसे आप अपने आदमी को? जज्बात जो निकल के आएंगे हिंदू भाइयों के, ये उसको कैश कराएंगे और उसके बाद में चुनाव हो जाएगा। ये 2024 का सीधा सा फंडा है, सीधा सा एजेंडा है। तो संडा साहब मना तो पहले से बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। सर मैंने आपसे उस दिन आपके चैनल पर उस दिन शायद मुझे जहां तक याद है कि समाजवादी पार्टी से साजन बैठे थे, सुनील यादव साजन। मैंने कहा था बताइए कैसे रोकिएगा, और मैं यही बात कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने नेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल टेलीविजन, ध्यान जो भी मुझसे मैं आपसे केवल एक बात समझना चाहता हूं, इनकी भाषा जो बदली हुई है, लड़ाई लड़िएगा। इनकी भाषा जो बदली हुई है, 90s में कुछ और विचार थे और आज 2023 में दोनों के विचार बिल्कुल बदले हुए हैं, एकदम यू टर्न मारे हुए हैं। सर देखिए बताऊं आपसे, कर्नाटक चुनाव जीत गए, कर्नाटक में 90% फायदा पहुंचाया है येदियुरप्पा ने और शेट्टार ने, दोनों लिंगायत हैं। 8 से 10% वोट ट्रांसफर किया उन्होंने, ये समझ रहे इन्हीं ने जिता लिया। भाई सीधी सी बात है, आप राष्ट्रीय चुनाव में अब आपसे सीखेंगे। सर कोई भी किसी भी चीज का माहिर हो सकता है, एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी लाइन में हो सकता है। मैंने आपसे, मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहता हूं, मैं आज भी कायम। अच्छा एक और सवाल है आपसे, तो राकेश त्रिपाठी की बात सुनकर कोई चिंता हुई आपको कि आप कैसे चुनाव? एक लाइन बोल दूं जी सर।
राकेश त्रिपाठी की बात सुनकर आपको क्या कुछ सवाल चिंता पूछा हुई आपने? कि कैसे अब आगे का चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा यूपी में और देश भर में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो उस वक्त भी मैंने आपके चैनल पर आके कहा था, जब सब ये कह रहे थे कि मोदी ने गलती कर दी और ये हो गया और फला हो गया, मैंने कहा था ये प्लान है। मैं अकेला नेता था विपक्ष का पूरे देश में जिसने कहा था कि बीजेपी को फायदा हुआ है और बीजेपी फायदा उठाएगी इसका। 2000 के नोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, उल्टा फायदा होगा। मैंने उस वक्त भी प्रूफ किया था आपको। जो मैं बात कहता हूं, अगर मेरी बात गलत है मत मानिए, मेरी बात सही है मान लीजिए, मुझे अधिकार है अपनी बात रखने का। थैंक यू वकार साहब, शुक्रिया। मैं हमारे फिर साथ आपसे बने कह रहा रहिएगा। हूं कि 15 जनवरी के बाद नहीं, अभी हंसने की बात नहीं सर, अभी हंसने की बात, अभी कांग्रेसी हैं, सपा वाले हैं, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। 15 जनवरी के बाद माहौल बदलना शुरू होगा। इन लोगों की अकल काम नहीं करेगी, लड़े कैसे, कैसे मुकाबला करें, किससे कहेंगे? आदमी कहेगा तुम जाओ भागो यहां से, ओ मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, और हमें भगवान राम को हक दे दिया। नहीं, लेकिन एक सेकंड, डीपी सिंह बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं। देखो अब उनके मन में है, सुनो, सुनना सीखो सर, सुनने की क्षमता को विकसित करो सर। वकार साहब आपके दुश्मन नहीं है सर मैं आपसे बोल रहा हूं, नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए मुझे पता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा, मैं मुख्यमंत्री बनने भी नहीं जा रहा। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और कोई बीजेपी का कैंडिडेट हारेंगे और दूसरे जीतेंगे विपक्ष के, तो आसिम वकार नहीं बनेंगे, इन्हीं में से एक बनेगा। अगर देश में प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी की पार्टी हारेगी और विपक्ष जीतेगा तो यही लोग बनेंगे सर, मैं नहीं बन रहा, असद ओवैसी साहब नहीं बन रहे। हम लड़ाई में शामिल हैं आपके साथ। धन्यवाद। हमारी बात समझिए, हमारी बात सुनिए। अरे नहीं सुनेंगे सर, मैंने आपसे भी एक बहुत गहरी बात कही है, मैंने कहा यहां तक तो मैंने बता दिया आपको, बाकी कमरे में बताएंगे। ये होगा 15 जनवरी के बाद। हाँ, मैं देख रहा हूँ अनूप संडा क्या का, बताना तो चाह रहा हूं मैं, जैसे मतलब इनको अचानक से कोई शौक लग गया हो। जी हमारे साथ बने रहिएगा वकार साहब, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। मैं जो बताना चाह रहा हूं, आपके दोस्त ने सर अकेले बता देना, टीवी पे नहीं बताना। तो वीरेंद्र जी